दीन शावक साधु की, मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी। यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को, प्राप्त हो सद्ज्ञान। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसागुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आगामी संभावित विषय वस्तु को आधार बना करके हम यहाँ अपनी व्याख्यान माला चला रहे हैं। 10-11 लगभग अपन ने व्याख्यान किए हैं। इसमें हम पहला जो अपन ने अध्याय एक हिसाब से जो चुना है वो अध्याय है सम्यक दर्शन की महिमा का। और इस प्रकरण के लिए सर्वोत्कृष्ट जो आधार हमारे सामने है वह है आचार्य कुंद भगवान का दर्शन पाहुड़। इस दर्शन पाहुड़ में स्पष्ट रूप से सम्यक दर्शन की महिमा प्रतिपादित की गई है। इसकी जो टीका लिखी है ना जयचंद जी छाबड़ा ने, उन्होंने इसके सबसे अंतिम गाथा की टीका लिखते हुए उन्होंने एक अंतिम वचन ऐसा लिखा है, इस पाहुड़ में सम्यक दर्शन के प्रधान पने का व्याख्यान किया। मैंने सम्यक दर्शन की प्रधानता, सम्यक दर्शन की मुख्यता, सम्यक दर्शन की मोक्ष मार्ग में सर्वोपरिता, जाबिन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताना लहे, क्योंकि इसके बिना सम्यक ज्ञान या चारित्र वो सम्यक ताना लहे, उनके बिना सम्यक ही नहीं होते। इसलिए जो है उनको यद्यपि मोक्ष मार्ग में माना है, लेकिन मोक्ष मार्ग में कब माना है, जब वो सम्यक से सहित। ऐसी इसमें व्याख्या, बड़ी सुंदर व्याख्या कुंद भगवान ने 36 गाथाओं में करी है। अब हमारे जो प्रकरण चल रहा है इसमें वो अंतिम 4 गाथाओं का प्रकरण है, माने 33, 34, 35 और 36, इन 32 गाथाओं तक की अपन ने चर्चा की है। कल आखिरी में 32वीं गाथा में उन्होंने 4 बताए थे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। नहीं बताता हूँ, इन 4 को इन्होंने बताया और इन 4 को ये भी कहा कि इन 4 के समायोग से सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। चौन्नमपि समायोगे सिद्धा जीवा, न संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये 4 कब कार्यकारी हैं, कब सिद्धत्व को प्राप्त कराते हैं? सम्मसह्येन, जो सम्यक्त्व के साथ में हो तो ये 4 सिद्धत्व को प्राप्त कराने वाले हैं, कराते हैं, न संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन 4 को
सम्यक्तु को एक अलग कैटेगरी बनाई, सम्यक्तु के साथ हों ये चारों। कल मैंने आपको बताया था कि इसके पहले जो एक 30 नंबर की गाथा आई थी, उसमें भी इन चारों का समायोग से उन्होंने कहा था कि इन चार के समायोग से मोक्ष, वहां पे मोक्ष कहा था, यहाँ पर सिद्धा लिखा, लेकिन वहां पर तो ये कहा था संयम गुणेन, संयम गुण के साथ में यदि ये चारों हों तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे जब स्पष्टीकरण और करते हैं तो वो ये कहते हैं कि संयम जब हमने कह दिया तो सम्यक्त्व का तो उसमें अंतर्भाव हो ही गया, लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई संदेह रह जाए न संदेह हो लिखा ना, कोई संदेह रह जाए कि भैया इसमें सम्यक तो नहीं आया, तो एक गाथा उन्होंने और स्पष्ट रूप से 32 नंबर की गाथा लिखी, जिसमें सेम टू सेम भाषा का प्रयोग किया, सेम टू सेम इन चार गुणों की बात करी, इनसे जो है इन चौर्णम पी समायोगे ये शब्द भी उन्होंने दोनों गाथाओं में लिखा। बस अंतर क्या डाला कि वो जो है वहां तो लिखा था संयम गुण के साथ में। देखो एक संयम गुण कहने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, संयम गुण को भी कहने के पीछे। जैसे सम्यक्त्व के बिना, ये सम्यक्त्व तो भाववाची है, सम्यक्त्व के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ये भाववाची इसमें रूप है। और जो संयम कहा जाता है उसमें एक द्रव्यवाची रूप है, द्रव्यवाची रूप है माने नग्न दिगंबर अवस्था के बिना, जैसा कि वो सिद्ध चक्र विधान की जयमाला में आता है ना कि द्रव्य लिंग बिन मोक्ष उपाई, द्रव्य लिंग के बिना जैसे मोक्ष प्राप्त करना कठिन है, असंभव है, द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष को प्राप्त करना असंभव है, ऐसे यहाँ पर भाव से देखें तो सम्यक्त्व के बिना ये मोक्ष को प्राप्त करना असंभव है। वो इन्होंने स्पष्ट रूप से माने सम्यक्त्व की भी उस रूप में स्थापना इन्होंने करी है। दो गाथाएं लिखी हैं, एक सरीख ही गाथाएं, एक में संयम गुण की बात करी, दूसरे में सम्यक्त्व की बात करी। अब जो है ये 33, 34, 35, 36 इन चार गाथाओं में ये जो सम्यक्त्व है, ये तो वैसे तो पूरी 36 की 36 गाथाओं में इसकी महिमा कर रही है, लेकिन अब ये चार गाथाओं में समझ लो सम्यक तो अभी तो सम्यक दृष्टि देव शास्त्र गुरु, कैसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करता है इसकी चर्चा कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि ऐसा सम्यक दृष्टि वो जो है किस प्रकार सिद्धत्व की प्राप्ति करने में समर्थ होता है, और वो सम्यक्त्व के बिना जैसे सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन सम्यक्त्व के साथ होने पर ये सिद्धत्व की प्राप्ति की ओर उसका कैसे गमन होता है, सिद्धत्व की प्राप्ति की ओर कैसे उसका आगे 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 वो बढ़ता जाता है, सम्यक्त्व है। आपको ये कहना मैं चाहता हूं कि मोक्ष मार्ग में ये जो है ना सम्यक्त्व ही वो चीज है जो इसको निरंतर आगे 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 बढ़ने के लिए पुश करता है। मालूम क्यों है ऐसा? इसका कारण ये है कि सम्यक दर्शन के साथ में जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान को पूरा मोक्ष मार्ग ऐसा हाथ पर रखा हुआ दिख रहा है। चारित्र में तो समझ लो कि उसको तो ये है कि भैया जो आप उसको जैसा आचरण करने को कहोगे वैसा आचरण वो करेगा, चारित्र तो अपना आचरण करेगा। आगे उसको पुश करने का जो काम है, आगे पुश करने का काम है, वो चारित्र को पुश नहीं करेगा। पुश करने चारित्र गमन कराएगा मोक्ष मार्ग में आगे 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 आगे, लेकिन उस चारित्र को पेट्रोल देने का काम कौन करेगा? गाड़ी आगे चलेगी, उस गाड़ी पहियों पर ही चलेगी, वो पहियों से आगे बढ़ेगी, लेकिन उसको पुश करने का काम कौन करेगा? उसको शक्ति देने का काम कौन करेगा? उसको भावनाएं देने का काम कौन करेगा? तो ये सब काम सम्यक्त्व के काम माने गए, क्योंकि सम्यक्त्व जो है भले आज कुछ नहीं है, लेकिन उसको दिख रहा है मुक्ति का मार्ग क्या है, कहाँ है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, और मुझे रुकना नहीं है। सम्यक
तो जो है वो उसको रुकने भी नहीं देता है। आप ऐसा नहीं समझ ले हमने व्रत ले लिए, अनुव्रत ले लिए तो बहुत बड़ा काम हो गया। अनुव्रत, आपने अनुव्रत निरतिचार पालन कर लिए तो अनुव्रतों का तो अपने हिसाब से उसका बहुत बड़ा पूर्णता हो गई उसकी अनुव्रतों की, निरतिचार पालन कर लिया तो। लेकिन सम्यक तो कहता है अरे अनुव्रत ही हुए हैं भाई साहब, अभी महाव्रतों का बहुत बड़ा काम बाकी है। ये सम्यक तो जो है उसको मार्गदर्शन कर रहा है। सम्यक तो जो है, मैंने कल एक शब्द बोला था आपको, मुखिया की भूमिका में है सम्यक, तो मुखिया की भूमिका में है, वो कैप्टन की भूमिका में है। वो जो है वो ये परिस्थिति देखता है, बिल्कुल उस कैप्टन है, वो कब उसको जो है पूरी टीम को रोकना कब और कब टीम को आगे बढ़ने को कहना है, वो पूरी भूमिका देखता है। सामने अपने शत्रु देखता है, जैसे वो कैप्टन होता है सेनापति, तो वो सेनापति ये देखता है कि भाई अभी तो बहुत सेना सामने खड़ी है और बहुत सुसज्ज है और ये है, तो अभी हमको जो है एक अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो वो जो है अपने को थोड़ी देर रोकता भी है। रोकता है तो इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वो जो है उसने रोका है अपने आप को, रोका नहीं है, वो तैयारी कर रहा है। ऐसे अविरति गुणस्थान में वो सम्यक दृष्टि जो है वो संख्यात गुणी असंख्यात गुणी वो कर्मों की निर्जना करता रहता है, रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। संख्यात गुणी असंख्यात गुणी यही शब्द हैं आचार्य कुंकुन भगवान के। संख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। और लेकिन व्रत अंगीकार कब करता है? जब वो तैयार हो जाता है तो वो व्रतों को अंगीकार कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो वो सामने जो है धीरे 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 कैसे कैसे उसको जो कर्मों की सेना है ना अपोजिट में, वो कर्मों की सेना का कैसे नाश करना है, तो उसने पहले जो अनंतानुबंधी का नाश करके 41 प्रकृतियों पर एक धावा बोला। 148 प्रकृतियां ना, 41 प्रकृतियों पे धावा बोला, उनका बंध रोक दिया। इसके बाद आगे बढ़ करके फिर उसने पंचम गुण स्थान में ये जो अप्रत्यख्यानावरण 4 कषाएं हैं और इसके साथ वाली जो और कषाएं और प्रकृतियां हैं, शायद 10-11 प्रकृतियां हैं और हैं, वो उसको रोक देता है, उनका बंध रोक देता है। ऐसे मन बंध रोकता है, आगे जाकर के उनके उदय पर भी प्रहार करता है, बंध पर प्रहार करता है, सत्ता पर प्रहार करता है, उदय पर प्रहार करता है। ऐसे जो है आगे आगे चल करके वो सारा, मैं ये कहना चाहता हूं इसमें जो सेनापति की भूमिका है वो सम्यक तो निभा रहा है। सेना को तो आप जितना काम कह दोगे वो उतना काम कर दे, सेना तो उतना काम कर दे। तो चारित्र जो है वो जो है उसके सैनिकों के समान है वो चारित्र सैनिकों के समान है, वो तो जितना नाश करने को होगा तो वो नाश कर देगा। लेकिन सम्यक ने उसको इशारा किया, हाँ अभी मौका है, तैयारी है अपनी, मारो धावा। तो ये सम्यक तो अगुआ की भूमिका में पूरे मोक्ष मार्ग में रहता है। ये वही सम्यक तो है। इसलिए इस सम्यक को मालूम आपको, यद्यपि सम्यक तो का छायिक नाम का सम्यक भी 4थे गुण स्थान में हो जाता है, लेकिन एक विवक्षा आगम में ऐसी मानी है कि जिसमें सम्यक्त्व के उन्होंने 10 भेद किए हैं। सम्यक्त्व के भी 10 भेद किए हैं। ये जो 3 प्रकार के सम्यक्त्व हैं ये तो 4थे गुण स्थान में हो जाते हैं, लेकिन जो सम्यक्त्व के 10 भेद है ना, उन 10 भेदों में कम से कम 3 भेद और भेदों को भी गर्भित कर सकते हैं और भेदों को भी समझ सकते हैं कि उनको कौन से गुण स्थानों में होंगे। लेकिन ये जो 3 भेद है ना, गाढ़ सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक्त और परमावगाढ़ सम्यक्त, ये जो 3 भेद हैं, ये 3 भेद तो ये 4थे गुण स्थान में नहीं हो जाते। गाढ़ सम्यक्त तो समझ लो मुनि दशा में उसको गाढ़ सम्यक्त की प्राप्ति होती है। श्रेणी के साथ में, यथाख्यात चारित्र के साथ में वो अवगाढ़ सम्यक्त की प्राप्ति होती है, और केवल ज्ञान के साथ में परमावगाढ़ सम्यक्त की प्राप्ति होती है। परमावगाढ़ सम्यक्त का जो रूप है
वो जो है परमावगाढ़ सम्यक तो अभी चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक के साथ में ही परमावगाढ़ सम्यक तो नहीं हो जाता। वो परमावगाढ़ सम्यक के लिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ये सारी भूमिका साथ में चाहिए। ये परमावगाढ़ सम्यक तो उससे उसके साथ सुशोभित होता है। परमावगाढ़ सम्यक के लिए वो ये कहते हैं केवल ज्ञान आवश्यक है, केवल दर्शन आवश्यक है, केवल सुख आवश्यक है, उनके साथ में ही अनंत वीर्य आवश्यक है, उनके साथ में ही वो परमावगाढ़ सम्यक्त्व की जो विशुद्धि है या उसके जो लब्धि स्थान है, परमावगाढ़ सम्यक्त्व के जो लब्धि स्थान है, वो लब्धि स्थान की प्राप्ति वो 13वें गुण स्थान में ही मानी जाती है। तो इस ऐसा जो है उसको उसका रूपक भी माना है, सम्यक्त्व का रूपक भी ऐसा माना गया है। देखो मैं इसमें एक आपको अभी और बताऊंगा एक बात, शायद ये 33 नंबर की ही गाथा में एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य भगवान, उसमें वो बात उन्होंने उसके सूत्र डाले। देखो अपन गाथा पढ़ते हैं, देखो सम्यक्त्व की कितनी महिमा कर रहे हैं। 33 नंबर की गाथा है, इस गाथा में कह रहे हैं कि ये जो सम्यक्त्व है इसी का वो प्रभाव है कि कल्याण परंपरया लहंति जीवा विशुद्ध सम्मतम। आहा, क्या कह रहे, कल्याण परंपरया, कल्याणों की परंपरा से लहंति जीवा विशुद्ध सम्मतम, ये जो जीव हैं ये विशुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं। कब कब तो बोलते हैं कल्याण परंपरा, कल्याणों की परंपरा से वो विशुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं। अथवा दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं कि विशुद्ध सम्यक्त्व के बल से कल्याणों की परंपरा जीव को प्राप्त होती है। दोनों तरफ से इसका अर्थ घटाया जा सकता है। कल्याण परंपरा जीवा विशुद्ध सम्मतम लहंती, विशुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो विशुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न होता है वो प्रयत्न तो पहले होता है ना, और वो प्रयत्न में कल्याण की पर ऐसा उसकी विशुद्धता होती है, ऐसी विशुद्धता करता है वो सम्यक दृष्टि, जिससे उसको तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। ये कल्याण परंपरा का क्या मतलब है? कल्याण उन्हीं के होते हैं कल्याणक, जिनके साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। तीर्थंकर प्रकृति के उदय नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो केवल ज्ञान कल्याणक के समय होगा, लेकिन आपका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। ये जो 3 कल्याणक हैं ये तीर्थंकर प्रकृति के उदय से अविनाभावी नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति के उदय से इनका संबंध नहीं है, इनका संबंध है तीर्थंकर प्रकृति के बंध से। अब देखो मैंने उदय, हमने तो ये सुना था कि भाई उदय से कार्य होते हैं, उदय से कार्य होते हैं, लेकिन यहाँ तो जो है उदय से कार्य नहीं हो रहा है। ये जो कल्याणकों की प्राप्ति है इसमें कारण वो बंध है, यद्यपि ये भी उदय से प्राप्त हो रहे हैं ये भी उदय से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के उदय से नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ में ऐसा प्रकृतियों का उदय होता है जिससे गर्भ कल्याणक होता है उस जीव का, जन्म कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक होता है। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ में रिलेटेड हैं, तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ में रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये भी आवश्यक है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो नहीं हो, लेकिन उस जीव को विशुद्ध सम्यक्त्व अनिवार्य है, विशुद्ध सम्यक्त्व अनिवार्य है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किसको होता है? उसी जीव को होता है कि जिसका उसके परिणामों में ऐसी विशुद्धता चल रही हो, ऐसी विशुद्धता चल रही हो कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करे। ये विशुद्ध सम्यक्त्व का मतलब मालूम क्या है? विशुद्ध सम्यक्त्व का मतलब, विशुद्ध सम्यक्त्व का मतलब है वो 16 कारण भावनाओं की पवित्रता,
16 कारण भावनाओं की विशुद्धता, वो 16 कारण भावनाओं की विशुद्धता ही ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त होती है, और उसी के साथ में ये कल्याणों की परंपरा चालू हो जाती है। बिना उदय में आए, तीर्थंकर प्रकृति के उदय में आए, ये इसकी परंपरा चालू हो जाती है। कल्याण परंपरया लहंति जीवा विशुद्ध सम्मतम, विशुद्ध सम्मत को ये जीव प्राप्त करते हैं। इसलिए, और सुनो इसलिए सम्मदंसन रयणम अघेदी, क्या कह रहे, इसलिए इस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को अघेदी, अघेदी का मतलब क्या है बताओ? अघेदी का क्या मतलब है? अर्घ्य समर्पित किया जाता, अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान। सम्मदंसन रयणम अघेदी। देखो हमको ऐसा लगता था कि, क्या नाम, आवाज बंद हुई क्या? नहीं, चालू है। हाँ, हमको ऐसा लगता था कि ये जो दौलत राम जी ने लिखा ना कि जजे पैसुर चरित्र मोह वश लेस न संयम पैसुरनाथ जजे हैं, चारित्र मोह के वश से उनको संयम नहीं है, लेस भी संयम नहीं है। और पूजनीय तो संयम होता है, पूजनीय संयम होता है। पैसुरनाथ जजे हैं, स्पष्ट लिख रहे हैं दौलत राम जी, स्पष्ट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? चरित्र मोह वश लेस न संयम, चारित्र मोह के वश में लेस भी संयम नहीं है। लेकिन पैसुरनाथ जजे हैं, तो भी सुरनाथ, सुरों के नाथ माने सौधर्म इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं। सीधा अर्थ है जजे हैं का अर्थ, जजे हैं का अर्थ उनकी पूजा करते हैं। अब पूजा का अर्थ जो है, आप जो अर्थ निकालना है आप निकाल। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जजे हैं शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ तो वो जो अष्टद्रव्य है ना, अष्टद्रव्य का जो समुच्चय होता है ना, उस समुच्चय का नाम है अर्घ्य। 8 द्रव्यों को मिला करके जो बनाया जाता है उसका नाम है अर्घ्य। कुंद कुंद भगवान ने अर्घ्य समर्पित कर दिया, और किसको समर्पित किया है? सम्मदंसन रयणम। इसमें एक बहुत, इसमें आप जो है ना दौलत राम जी से भी में भी वो अर्थ निकाल सकते हैं, और यहाँ भी निकाल सकते हैं, और निकालना चाहिए। मैं इसका समर्थन कतई नहीं कर रहा हूं कि जो है ना वो सम्यक दृष्टि असंयति, चरित मोहवश लेस न संयम पैसुरनाथ जजे हैं, वो असंयम को नमस्कार नहीं कर रहे हैं दौलत राम जी भी, असंयम को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसको नमस्कार कर रहे हैं? उस असंयम के साथ में जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन को नमस्कार कर रहे हैं। तो बोले सब जब सम्यक दर्शन को नमस्कार कर रहे हैं तो सम्यक दृष्टि को ही नमस्कार कर लें। सम्यक दृष्टि जो है वो द्रव्यवाची संज्ञा है, सम्यक दृष्टि जीववाची संज्ञा है। वो जीव के साथ में जो कुछ भी है वो सब नमस्कार के खाते में चला जाएगा। लेकिन जब हम सम्यक दर्शन अकेला कहेंगे तो वो एक गुणवाची है, एक गुण है, तो वो गुण तो पवित्र है, वो गुण तो पूजनीय है। सम्यक दर्शन सर्वत्र पूजनीय है, सम्यक दृष्टि कदाचित पूजनीय है। सम्यक दृष्टि कदाचित पूजनीय है माने संयम के साथ है तो पूजनीय है, संयम के साथ नहीं है तो पूजनीय नहीं है, सम्यक दृष्टि पूजनीय नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन सर्वत्र पूजनीय है। लेकिन हम जब दृष्टि नहीं है ना, क्या बोलते हैं, कोई वो सम्यक दृष्टि को पूजनीय नहीं कह रहे ना संयम के बिना, तो हम जो है ना उसको, उसकी स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए स्थापना जब भी की जाएगी, सब स्थापना जब भी की जाएगी तो हम पंच परमेष्टियों की ही स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि वहां पंच परमेष्टियों में गारंटी है कि ये संयम के साथ है। यद्यपि एक बात सुनना, हम पंच परमेष्टियों की जो पूजा कर रहे हैं वहां भी आप ये भ्रम में मत रहना कि हम सिर्फ एक चारित्र गुण की पूजा कर रहे हैं।
वहां पर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी पूर्णता, अरहंतों और सिद्धों में पूर्णता है। और निचली अवस्था में समझ लो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, वो आचार्य उपाध्याय साधु उस सम्यक दर्शन के साथ संयम होने से, चारित्र होने से, ज्ञान होने से वो पूजनीय पने को प्राप्त हुए। अकेले चारित्र से पूजनीय पने को प्राप्त नहीं हुए हैं, नहीं तो द्रव्य संयम पूज्य हो जाएगा। द्रव्य संयम में चारित्र तो है ही, समझ लो बाहर से चारित्र तो है ही, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वो द्रव्य संयम पूजनीय नहीं है। ये आप देखो ना, यहाँ तो आचार्य कुन-कुन भगवान को मतलब प्रशंसा करने का कैसा पौर आ रहा है, कितना जोर आ रहा है। सम्मत दंशन रैणम अभेदी, सम्यक दर्शन रूपी रत्न वो पूजनीय है। पूछो किनके द्वारा पूजनीय है, किनके द्वारा पूजनीय है? तो कुन-कुन भगवान कह रहे हैं सुरासुरे लोई। सुरासुरे लोए माने सुरलोक के द्वारा, असुरलोक के द्वारा, सुरलोक के द्वारा, असुरलोक के द्वारा, इन सब के द्वारा पूजनीय है। क्या बात है, सबके द्वारा पूजनीय नहीं कहा। इस सम्मत दंसन रैनम में आप वो घटा सकते हो। देखो सम्यक दृष्टि जो है ना, वो उनके लिए तो आदर्श हैं, उनके हिसाब से। तो किनके हिसाब से? सुरलोक माने देवता, और असुर लोक का मतलब है वो व्यंतर लोक। और व्यंतर लोक के साथ में आपको यदि नारकियों को भी शामिल करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां चौथे गुणस्थान के ऊपर कोई जीव होता ही नहीं है, ना सुरलोक में और ना असुर लोक में। चौथे गुणस्थान के ऊपर जो जीव हैं वो सिर्फ मध्य लोक में है। अब इसमें से ये अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा मालूम नहीं, लेकिन सुरासुरे लोए ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। माने आप ऐसा भी कह सकते हो कुंद भगवान ने मध्य लोक वालों को छूट दी है, मध्य लोक वालों को, लेकिन देवों को और नीचे व्यंतरों भवनवासियों को, असुर लोक के भवनवासी हैं, तो वो जो हैं उनको तो, उनके लिए तो ये सम्यक दंसन रैणम अघेदी ये पूजनीय है, तुम उनसे तो श्रेष्ठ है। और इसलिए भी श्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए भी श्रेष्ठ कहा गया है कि ये बहुत विशुद्ध सम्यक है। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में उसकी विशेषता बताते हुए कहा है कि कल्याण परंपरया लहंति जीवा विशुद्ध सम्मतम। ये अकेला सम्यक्त्व नहीं है, ये विशुद्ध सम्यक्त्व है। विशुद्ध सम्यक्त्व है का मतलब चौथे गुणस्थान के ऊपर जरूरी है ऐसा भी नहीं है, ऊपर चौथे गुणस्थान से ऊपर वालों की बात नहीं, क्योंकि ये कल्याण परंपरा, ये जो है ना, जैसे गर्भ कल्याणक के समय कौन सा गुणस्थान होता है बताओ? गर्भ कल्याणक के समय कौन सा गुणस्थान होता है? जन्म कल्याणक के समय कौन सा गुणस्थान होता है? गारंटी से चौथा, गारंटी से चौथा। यदि वो अनुव्रत भी लेंगे ना तो उसके लिए कथन है तीर्थंकरों के लिए भी, भये जब अष्टम वर्ष कुमार। मैंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति जैसे 8 वर्ष की उम्र में होती है, तो बोले आपने गर्भ में और जन्म में कैसे कह दिया? ये तो पिछले जन्म से लाए हैं, ये तो पिछले जन्म से लाए हैं, इसलिए कंटिन्यू रह सकता है गर्भ की अवस्था में और जन्म की अवस्था में, नया पैदा नहीं हो सकता। नया पैदा होने के लिए 8 वर्ष की उम्र की कंपलसरी है, कंपलसरीनेस है। लेकिन इसी प्रकार से व्रतों को धारण करने के लिए, महाव्रतों को धारण करने के लिए भी भये जब अष्टम वर्ष कुमार, अष्टम वर्ष का होना तीर्थंकरों को भी अनिवार्य है, तभी वो क्या बोलते हैं, तभी वो व्रतादि को अंगीकार कर सकते हैं। 8 वर्ष के पहले मनुष्य भाव में कोई व्रतादि का अंगीकार हो ही नहीं सकता, तिर्यंचों को हो जाता है,
तिर्यंचों को हो जाता है। तिर्यंच जो हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। देखो मनुष्यों को तो 8 वर्ष का नहीं, मनुष्यों के लिए ये नियम है 8 वर्ष का, तिर्यंचों के लिए नहीं है। तिर्यंच जो है वो पात्रता, वो योग्यता उनकी जल्दी भी हो जाती है। बड़े 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 जो जानवर हैं, सिंह हैं, हाथी हैं, तो ये जो है ना, ये जल्दी इनकी उम्र में बढ़ोतरी होती है। 1-2 साल के हों तो इतने बड़े हो जाते हैं, और इतने बड़े हो जाते हैं, इनका पूरा मैच्योरनेस जो है, उनका जो है ना पूरा संगीपना वो पूरा मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाता है तो व्रत ले सकते हो। तो वो उनको 5वें गुण स्थान के ऊपर तो जाना नहीं है तिर्यंचों को, तो उनको वो व्रत ले सकते हैं। व्रतों उनके लिए, तिर्यंचों के लिए अलग अलग हिसाब है, माने कौन से जीव के लिए, हाथी के लिए क्या, इसके लिए क्या, उसके लिए माने शास्त्र में कोई ऐसा स्पेशल उल्लेख मेरे पढ़ने में नहीं आया है, लेकिन कह सकते हैं अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से मैच्योरनेस जैसे आ जाए। वो उनको 8 वर्ष का बालक जितना मैच्योर होता है मनुष्यों में, उतनी मैच्योरिटी यदि जानवर को उसके पहले भी आ जाएगी तो उसको छूट मिल जाएगी। चलिए मैं जो है इसमें ये 33 नंबर की गाथा में देखो सम्यक्त की महिमा से इन्होंने पूरी गाथा लिखी है। और क्या लिख दिया, अभी कल्याण, उनके कल्याणक कराए हैं। कौन कौन से कल्याणक कराए, गर्भ कल्याणक कराया है, जन्म कल्याणक कराया है, और आप चाहो तो दीक्षा भी ले सकते हो, नहीं चाहो तो 34वीं गाथा में ले लेना। 34वीं गाथा में ले लेना, माने 34वीं गाथा में उसका विषय आ रहा है। देखो क्या रहे, 34वीं गाथा कह रही है। 34वीं गाथा बहुत प्यारी बात कह रही है। देखो 34वीं गाथा जो है उसने अब 3 गतियों से तो पार कराई दिया। अब ये जो 34वीं गाथा वाला जीव है सम्यक दृष्टि, ये मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्यत्व का प्राप्त करना भी बोधि दुर्लभ भावना में हम पढ़ते हैं ना, कि मनुष्यत्व का प्राप्त करना भी बहुत 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 दुर्लभ है। 2 इंद्रिय की पर्याय प्राप्त करना, वहां से दुर्लभता चालू होती है। लिखा है ना अपने दौलत राम जी, दुर्लभ लही ज्यों त्रस्तनी त्यों पर्याय, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। जैसे चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसे एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ। इसलिए मनुष्य पने को भी बहुत बहुत, माने 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में संगी से असंगी, असंगी से संगी, ये और वो सब हो जाए तो फिर अब गतियां हैं। नरक गति से तिर्यंच गति का प्राप्त करना, तिर्यंच गति से देव गति का प्राप्त करना, देव गति से मनुष्य गति का प्राप्त करना। देव गति से ज्यादा दुर्लभ है मनुष्य गति का प्राप्त करना। बल्कि मैं तो ये कहता हूं नरक से देवों पे जाओ सीधे। तिर्यंचों का नंबर भी 3रे नंबर पर है। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास में 5वें गुण स्थान में जाने की ताकत नहीं है, तिर्यंचों के पास में 5वें गुण स्थान में भी जाने की ताकत है। इसलिए दुर्लभता देवताओं से ज्यादा दुर्लभ तिर्यंच अवस्था, ये संगी पंचेंद्री तिर्यंच अवस्था। 2 इंद्रिय आदि की अपेक्षा तो दुर्लभता नारकियों की भी ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं? 2 इंद्रिय आदि तिर्यंचों की अपेक्षा तो नारकी होना ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि नारकी होते हैं वो संगी पंचेंद्रिय होते हैं और उनके सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता होती है। तिर्यंचों में असंगी पंचेंद्रिय तक तो प्राप्त वो योग्यता है ही नहीं। इसलिए वो जो दुर्लभता के गणित अलग अलग, इस दुर्लभता के जितने भी गणित है ना, वो सारे जो आपको जितना निकट पहुंचाए मोक्ष मार्ग के, सम्यक्त्व के, संयम के, जितना आपको निकट पहुंचाता है वो दुर्लभ माना जाता है। बाकी दुर्लभता के कोई गणित आगम में वर्णित नहीं है। जो भी दुर्लभता के गणित हैं वो सब मुक्ति मार्ग को आधार बना करके वो दुर्लभता के गणित हैं। देखो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ लिख रहे हैं
लद्धूणय मणुयत्तम, वाह, लद्धूणय मणुयत्तम। अरे हे जीव, तूने मनुष्यपना प्राप्त किया, प्राप्त किया तो क्या किया बता। लद्धूणय, तूने, लद्धूण माने प्राप्त करके, लद्धूण का मतलब प्राप्त किया नहीं, प्राप्त करके। लद्धूणय मनुयत्तम, मनुष्यत्व प्राप्त करके, लद्धूण लब्ध्वा, प्राप्त करके। सह्यम मनुयत्तम सह्यम तह उत्तमेन गोत्रेण, वाह, मनुष्यत्व ही तूने प्राप्त नहीं किया प्राप्त करके, बल्कि तुझे उत्तम गोत्र की प्राप्ति भी हो गई। अब इसमें सब जो है ना, आप उत्तम गोत्र भी, उत्तम जाति भी, उत्तम, वो सब आप जो है ना, वो जो है ना उसकी बोधि दुर्लभता की जो और बताई चीजें हैं, तो उसमें जो है वो आप सब शामिल कर लेना। दो बातें इनने बता दी, एक मनुष्यत्व और दूसरा उत्तम गोत्र। अब इसमें और क्या क्या आवश्यक है, वो जो चीजें हैं वो सब भी और है ना, बहुत आवश्यकता बताई है। आपको मनुष्यत्व प्राप्त हो गया, आपको उत्तम गोत्र मिल गया, जिनवाणी का समागम नहीं मिला, देशना लब्धि नहीं मिली, तो बेकार हो गया ना ये मनुष्यत्व। इस मनुष्यत्व का लाभ क्या हुआ, इस उत्तम गोत्र का लाभ क्या हुआ? ये उत्तम गोत्र जो है ये बड़वारी करने के लिए मिला है क्या तेरे को, कि लोक में तेरे को अरे उत्तम गोत्र है, अरे बाप रे साहब उत्तम जाति, बड़ी जाति के, ऊंची जाति के, ऊंची जाति के। ये ऊंची जाति जो है, यहाँ तो ऊंची जाति का मतलब ये है संगी पंचेंद्री होना, ये ऊंची जाति है। क्यों है ऊंची जाति? जाति, इंद्रियों को जाति संज्ञा दी जाती है, तो संगी पंचेंद्री पना ये उत्तम जाति मानी गई है, सबसे उत्तम जाति मानी गई है। क्यों मानी गई है? इसलिए मानी गई है क्योंकि इसमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक्त्व नहीं, व्रतादि की प्राप्ति हो सकती है, व्रतादि नहीं, महाव्रतादि की प्राप्ति हो सकती है। इसमें उत्तम गोत्र भी लिया है। उत्तम गोत्र इसीलिए लिया है, उत्तम गोत्र इसलिए लिया है क्योंकि जो मुनिपना है ये उत्तम गोत्र में ही संभव है। मुनिपना, नीच गोत्र में मुनिपना संभव नहीं है। संगी पंचेंद्री तो हो गया, नीच गोत्री भी है, वो भी संगी पंचेंद्री है, तो उसको मान लो, लेकिन उसको नहीं माना है। उत्तम गोत्र ही उसके लिए, माने आप समझ लो उत्तम गोत्र काय के लिए कह रहा हूं, मुनि होने के लिए। आगे का जो परंपरा है, श्रेणी आरोहण करने, चारित्र का यथा क्या चारित्र होना, ये सब जो है ये उत्तम गोत्र में ही संभव है। और ये उत्तम गोत्र का संबंध, ये बहुत कुछ आया था पीछे, बहुत चर्चाएं चली थी, इसका संबंध कोई हार्ड एंड फास्ट जन्म से नहीं है। जन्म का संबंध जाति से है, लेकिन गोत्र का संबंध जो है वो जाति से नहीं है, गोत्र का संबंध आचरण से, गोत्र का संबंध आचरण से। इसलिए गोत्र में परिवर्तन हो जाता है। भव माने जन्म जात और आजन्म एक ही गोत्र रहेगा ऐसा नहीं है, गोत्र में परिवर्तन हो जाता है। जाति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गोत्र में परिवर्तन, जाति माने संगी असंगी आदि जो है ये जातियां हैं, लेकिन गोत्र में परिवर्तन मान्य किया गया है। इसके लिए बहुत लेख हैं बड़े बड़े पुराने विद्वानों के। फूलचंद जी की एक वर्ण जाति और एक किताब है एक उनकी, इसके अलावा और भी विद्वानों की हैं, बहुत सारे लेख हैं। एक तुम्हारे उनका नाम है वो कटारिया बंधु, उनका एक बहुत बड़ा लेख है, बहुत बड़ा लेख है। तो उसमें जो है आगम प्रमाण बहुत सारे दिए हैं, आगम में इसका वर्णन मिलता है, और प्रथमान योग आदि ग्रंथों के आधार पर भी उन्होंने गोत्र परिवर्तन की बात करी। गोत्र माने आचरण की जो उत्कृष्टता है वो आपके उच्च गोत्र का प्रतीक है। आप जो हैं, आप उच्च जाति में पैदा होकर के यदि आपके निम्न आचरण है तो आप नीच गोत्री हो। आप सप्त व्यसन का सेवन करते हो, आप मांस आदि का भक्षण करते हो, तो जो है नीच गोत्र के लक्षण है। ये नीच गोत्रीपना है।
उत्तम जाति में पैदा होने से नहीं। इसलिए जो है मनुष्य में पैदा हो गया तो ये उत्तम जाति तो है ही, सबकी उत्तम जाति है। गोत्र में परिवर्तन, गोत्र में फर्क पड़ेगा आचरण से। चलिए उसकी मैं उस में नहीं जा रहा हूं। यहाँ तो ये कह रहे हैं, लेकिन गणित जरूर है। आचार्य कह रहे हैं कुंद भगवान, लद्धूणय मनुयत्तम सह्यम तह उत्तमेन गोत्रेण, उत्तम गोत्र को की प्राप्ति भी होए, और ये भी अभी उत्तम गोत्र मिलना भी दुर्लभ नहीं है। लद्धूणय सम्मतम, सम्यक तो प्राप्त करना ये दुर्लभ है, सम्यक तो प्राप्त करना ये दुर्लभ है। लद्धूणय सम्मतम, और जो सम्यक को प्राप्त कर लेता है, देखो सीधा कोई बीच की स्टेप नहीं बनाई। पहली स्टेप ये बनाई उन्होंने मनुष्य तक को प्राप्त करना, दूसरी स्टेप बनाई उत्तम गोत्र को प्राप्त करना, तीसरी स्टेप बनाई उन्होंने लद्धूणय सम्मतम। चौथी स्टेप क्या है? चौथी स्टेप है अक्षय सोखम, और पांचवी स्टेप है मोक्षम च। क्या बात है। ये देखो महिमा जब की जाती है ना, बहुत सारी चीजों को गौण किया जाता है, महिमा करते हैं ना। जैसे अब यहाँ सम्यक दृष्टि को सीधे उनने अक्षय सौख्य प्राप्त करा दिया, तो आप बोलोगे साहब वो मुनि दशा तो आई नहीं, वो संयम तो आया नहीं, बिना संयम के होता है क्या, बिना मुनि बने होता है क्या? अरे भैया सब होता है, सम्यक तो कराया ना। ये सम्यक तो जो है ये बिना मुनि बने मोक्ष नहीं जाने देगा। संयम जो है वो वस्तु स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करने देगा, वो वस्तु स्वरूप का वो भी बराबर पालन करेगा, पालन कराएगा। घबराना नहीं, आप घबराना नहीं। कुंद भगवान के वचन में पढ़ के सुना रहा हूं आपको। ये 34वीं गाथा में लद्धूणय सम्मतम अक्षय सोखम च मोक्षम च, वो सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर लेता है, अक्षय सुख को भी प्राप्त कर लेता है, और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। वाह वाह। अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है माने ये अरहंत दशा है, और मोक्षम च माने ये सिद्ध दशा है। अक्षय सुखम माने अक्षय सुख, अक्षय सुख माने अनंत सुख, अनंत सुख। तो ये अक्षय सुख, इसको अक्षय सुख कहा, अनंत सुख। अक्षय अनंत, क्षय ना हो, अंत ना हो, तो ये अक्षय सुख मिलता है। और मोक्षम च लद्धूणय सम्मतम, सम्यक्त्व को प्राप्त कर ले, गारंटी है अक्षय सुख मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। अब इसमें वो भी संभावना देख लेना। कौन सी संभावना? भाई उसी भाव में मिलेगा कि आगामी भावों में मिलेगा? मिलेगा ना। हम भाव की बात कहाँ कर रहे हैं? उसी भाव में भी मिल सकता है, उसी भाव में मिल सकता है, और आगामी भावों में तो मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, गारंटी है। कितनी प्यारी गाथा है। ये सब महिमा, सम्यक्त्व की महिमा चल रही है। कहां से सम्यक्त्व की महिमा करी थी? 33 नंबर की गाथा में, आज जो अपन ने विषय पढ़ा 33 नंबर की गाथा में उन्होंने कहा था, क्या कहा था? दंसन रयनम सम्मत दंसन रयनम अग्घेति, पूजनीय। देखो एक बात सुनो, सम्यक दर्शन रूपी रत्न पूजनीय है, इसमें बड़ी महिमा है। बताओ कि ये सम्यक दर्शन रत्न अक्षय सुख की प्राप्ति कराता है, इसमें बड़ी महिमा है। मेरे से कहोगे ना, मैं कहूंगा बिल्कुल पूजा मत करो भैया, बिल्कुल पूजा मत करो, पूजा में काई दम नहीं, पूजा से कोई सुख मिलने वाला है? मुझे तो अक्षय सुख चाहिए, अक्षय सुख मिल जाए, कोई पूजा नहीं करे, तुम खूब गाली दो, तुम खूब गाली दो, लेकिन अक्षय सुख प्राप्त हो जाए मुझे, तो बस ये काफी है। पूजा करने से क्या होता है? पूजा करना में ये तो उसके पूजा करने से पूजा करने वाले को लाभ है, जिसकी पूजा की जा रही है ना उसको कोई लाभ नहीं है। क्या बोला? आप सम्यक दर्शन की पूजा कर रहे हो तो इससे सम्यक दर्शन को कोई लाभ नहीं है।
लेकिन जो पूजा कर रहा है वो भी सम्यक दर्शन की महिमा से भर रहा है, और जब वो सम्यक दर्शन की महिमा से भर रहा है तो वो भी सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो रहा है, इसलिए उसको लाभ है। इसलिए पूजा करने में पुजारियों को ही लाभ होता है। पूजा जिनकी की जा रही है ना, उनको कदाचित द्रव्य संयम हो और आपने पूजा करी तो हम तो चढ़ गए शिखर पर है। द्रव्य संयमी की बोल रहा हूं, भाव संयमी होगा तो वो तो शिखर पे चढ़ेगा ही नहीं। द्रव्य संयमी होगा उसको जो है उसकी थोड़ी कॉलर ऊंची हो जाएगी। द्रव्य संयमी नग्न दिगंबर वो ये कहेगा कि मेरे को तो अरे वाह देखो कौन कौन मेरी पूजा कर रहे हैं, सुरासुरे लोए सुरासुरे लोए, सुर लोक भी असुर लोक भी मेरी पूजा कर रहा है, मैं कितना महान हूँ। ये जो है ये शिखर पर चढ़ने वाले सम्यक दृष्टि नहीं होते। शिखर पर चढ़ने वाले ये जो इससे अपना अवलोकन करते हैं ना, अपनी महानता का अवलोकन, उनको कितने लोग पूज रहे हैं, इससे जो अपनी महानता का अवलोकन करते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं होते। सम्यक दृष्टि तो अपने सम्यक दर्शन से अपनी महानता मानता है। कौन पूजा कर रहा है, इसकी आवाज आ रही है डिस्टर्ब। देखिए अब इसके बाद में बोले साहब आपने कह दिया वो अक्षय, आवाज बंद कर दो भैया, आवाज कैसी आ रही है सुदर्शन जी। देखिए यहाँ ये मैं कहना चाह रहा हूं, कितनी प्यारी भाषा कह रहे हैं, कितना प्यारा। और ये अब इसमें और थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि साहब आपने सम्यक दर्शन से अक्षय सुख तो प्राप्त करा दिया, अक्षय सुख मिलता है सम्यक दर्शन के द्वारा, लेकिन अक्षय सुख तो अरहंतों को होता है ना। हाँ अरहंतों को ही तो होता है, लेकिन अरहंतों को अकेले अक्षय सुख होता है या उनको तो वो 64 चमर सही हो, 64 चमर भी होते हैं अरहंतों के और क्या आया था 34 सही अई संयुक्त तो 34 अतिशय भी होते हैं उनके, तो उनके अणवर बहु सत्य हियो भी होता है, कम्मक है कारण निमित्तो भी होता है, उनको तो बहुत कुछ होता है। तो बोले इनको भी होगा ना, क्यों घबरा रहे हो? देखो अरहंतों की ये जो गुण बताए थे उन्होंने 29 नंबर की गाथा में, अब ये 35 नंबर की गाथा में फिर से वो अरहंतों के गुण बता रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। देखो क्योंकि कल्याण परंपरा आए हैं, कल्याण की परंपरा से आए हैं। जब कल्याण की परंपरा से आते हैं माने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ में जब उनका जन्म होता है तो उनकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है मालूम? ये विशेषता होती है कि जब जन्म कल्याणक के समय सौधर में इंद्र उनको वहां ले जाता है ना सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए, जन्माभिषेक के लिए, तो वहां पर वो उनके अंगूठे में चिन्ह देखता है, उनके शरीर में चिन्ह देखता है और उन चिन्हों से वो उनका कोई विशेष घोषणा करता है। ऐसा वो जो है वो चिन्ह देखता है, विशेष रूप से वो चिन्ह से वो जो है ओके करता है। माने उसने जन्म कल्याणक तो मनाने आ गया बेचारा, लेकिन तीर्थंकर भगवान है क्या? नहीं। तो वो तीर्थंकरत्व की पहचान करने के लिए वो उनके शरीर में क्या देखता है? देखो एक और देखो, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सम्यक के साथ में जिसने कल्याण की परंपरा करी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, वो जीव कैसा होता है। तो बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। विहरदि जाव चिनिंदो, विहरदि जाव चिनिंदो। अभी ये केवल ज्ञानी नहीं हुए हैं तो भी इनको जिनेंद्र की संज्ञा दी जा रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जिनेंद्र की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जिनेंद्र होने वाले हैं। एक भावी नैगम नय भी है ना हमारे यहाँ, तीर्थंकर कह देते हैं कि नहीं, तीर्थंकर कह देते हैं पहले से ही, ऐसे ही उनको जिनेंद्र भी संज्ञा दे रहे हैं।
और क्या संज्ञा दे रहे हैं, विहरदी जाव जिनिंदो। अथवा आप ये भी ले सकते हैं कि अरहंत होने के बाद में भी जब तक वो जिनेंद्र भगवान का विहार होता है इस लोक में। विहरदी जाव जिनिंदो क्या शब्द है, जब तक के जाव माने जब तक, विहरदी वो विहार करते हैं, जिनिंदो माने वो जिनेंद्र भगवान। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान, तो ये विशेष गुण बता रहे हैं। सहसठ सुलक्षणे ही संयुक्तो, इनके सहसठ, सहस माने 1000 और अठ माने 8, सहसठ माने 1008, लक्षणे ही संयुक्तो, उनका जो शरीर है, उनका वो जिनेंद्र परमात्मा का जो शरीर है वो 1008 सुलक्षणों से संयुक्त होता है। तीर्थंकर की बात है विशेष रूप से। और भी जो जीव होते हैं ना अरहंत, जो दूसरे भी, उनके भी लक्षण तो होते हैं, लेकिन उनके समझ लो तीर्थंकरों के 1008 होते हैं, तो उनके कुछ कम होंगे, कुछ इनके कुछ नहीं होते हैं लक्षण, ऐसा नहीं है। उनके भी लक्षण तो होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं उनके समोसरण लगता है तीर्थंकरों का, और सामान्य केवलियों का बोले साहब उनका समोसरण तो नहीं लगता, लेकिन गंधकुटी तो उनकी भी लगती है, गंधकुटी कही जाती है ना, तो ये तो उनका ये पहचान हो गई ना। इसलिए जो है हम ये नहीं कह सकते अनंत परमात्मा है, अवस्था बनी है तो वो विशेषता को तो धारण करती ही करती है। जैसे परम औदारिक शरीर उनका कहलाता है, उनका हो जाता है 13वें गुणस्थान में तीर्थंकरों का क्या, सामान्य सभी केवलियों का भी परम औदारिक शरीर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भी तीर्थंकरों के लिए कोई और विशेषता, विशेष उनके शरीर के चिन्ह हैं जिनसे उनकी पहचान होती है कि ये तीर्थंकर का जीव है। देखो, विहरदि जाव जिनिंदो सहसठ सुलक्षणे ही संयुक्त, तो और ये विशेष रूप से अरहंत अवस्था के लिए, अरहंत अवस्था के लिए कहाँ है, देखो 34 अतिशय जुदो, 34 अतिशयों से युक्त होते हैं। अब ये 34 अतिशय जो हैं ये सब अरहंत अवस्था में कहाँ होते हैं, जन्म के 10 अतिशय हैं, तो जन्म के 10 अतिशय कैसे होंगे केवल ज्ञान अवस्था के, केवल ज्ञान के 10 अतिशय अलग हैं और जन्म के 10 अतिशय अलग हैं और 14 देवकृत अतिशय अलग है। तो वो जो है, जो पूर्णता है वो तो अरहंत परमात्मा की अवस्था में है, लेकिन वो तीर्थंकर का जो जीव है वो जन्म से भी 10 अतिशयों को लेकर के आता है। इसलिए कह रहे हैं 34 अतिशय जुदो सापडिमा थावरा भणिया, उनकी ये जो प्रतिमा है, जो अरहंत अवस्था में जो उनका विहरदि जाव जिनिंदो, ये जो इनकी प्रतिमा है ये इनकी स्थावर प्रतिमा मानी गई है, स्थावर प्रतिमा मानी गई है। ये स्थावर प्रतिमा का ये अर्थ नहीं है जो अपनी मूर्ति है मंदिरों में, ये स्थावर नहीं है। वो जो अरहंत अवस्था में जो उनकी प्रतिमा कही गई है वो भी थावर प्रतिमा कही गई है। क्यों थावर कही गई है, तो टीकाकारों ने उसका अर्थ बहुत अच्छा किया है। बोले इनकी स्थावर प्रतिमा इसलिए कही गई है क्योंकि अभी भी ये संसार में ही घूम रहे हैं इनकी स्थावर प्रतिमा कही है। दूसरी प्रतिमा का नाम मालूम क्या है, एक स्थावर प्रतिमा है, दूसरी जंगम प्रतिमा कही जाती है। ये जंगम प्रतिमा कब कही जाती है, जंगम प्रतिमा बोले तब कही जाती है कि जब उनकी ये 14वां गुण स्थान पूरा हो जाता है और वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उस सिद्धत्व को प्राप्त करके जो ऊर्ध्व गमन करते हैं, तो ये ऊर्ध्व गमन करने वालों की जो प्रतिमा है वो जंगम प्रतिमा कही। और जब ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, आड़े मध्य लोक में घूम रहे हैं, तब तो वो स्थावर प्रतिमा है। और जब वो ऊर्ध्व गमन करते हैं तब उनकी वो जंगम प्रतिमा कहलाती है। ऐसा टीकाकारों ने अर्थ किया है। लेकिन कुंद भगवान तो खुद ही लिख रहे हैं ना, थावरा पडिमा भणिया उनकी स्थावर प्रतिमा मानी गई है। अब इसमें प्रतिमा शब्द भी है। अब प्रतिमा शब्द है
तो ये प्रतिमा की बात नहीं है। और यदि इस प्रतिमा को भी हम स्थापना निक्षेप में इस प्रतिमा पर भी लगाएं तो इस प्रतिमा में भी हमको ये सब जो चीजें जो बुद्धिपूर्वक हम देख सकते हैं, हमारे प्रतिष्ठाचार्य आदि, इन प्रतिमाओं में भी वो सब 1008 सुलक्षण देखते हैं। 1008 में से माने जितने संभव हो, जैसे समचतुरस्र संस्थान है तो वो प्रतिमा को समचतुरस्र संस्थान वाली प्रतिमा सिलेक्ट करते हैं। चौथस अतिशय जुदो, तो ये जो है उनके फिर वो जो जब उनकी वेदी का निर्माण करते हैं तो ये 34 अतिशयों को वो देखते हैं। ये प्रतिमा जो है मंदिर में जो भगवान विराजमान है, ये तीर्थंकर भगवान की मूल नायकत्व में भगवान विराजमान है, इसलिए इनके ये सब अतिशय होना अनिवार्य है। 8 प्रातिहार्य होना अनिवार्य है। 8 प्रातिहार्य के बिना यदि आपके भगवान मंदिर में भगवान है तो तुम इतने, क्या बोलना चाहिए, इतने तुम कमजोर हो गए, इतने गरीब हो गए कि तुम 8 प्रातिहार्य भी तुम नहीं रख पाए मंदिर में। भगवान को जिनसे शोभा थी उनकी, उन 8 प्रातिहार्यों से वो 8 प्रातिहार्य तो कंपलसरी है। आप भले ही जो है कैसे ही उनकी स्थापना करो, अशोक वृक्ष नहीं है तो आप एक चित्र बना दो, आप जो है सिंहासन तो रख ही सकते हो, आप सोने का सिंहासन नहीं रखो तो आप अपना दूसरा पीतल का रख लेना, लेकिन सिंहासन अनिवार्य है। जो छत्रत्रय है, ये छत्रत्रय चाहिए, सोने के हों जरूरी नहीं है, आप जैसे रखते हो छत्रत्रय, ये स्थापना निक्षेप है। तो ये जो है इनसे इनकी प्रतिमा मानी गई है, इनसे इनका संयुक्त बना जरूरी माना गया है। और देखो ये तो हुआ अरहंत अवस्था का। अब सिद्ध अवस्था, इन्हीं की जब सिद्ध अवस्था होती है, इन्हीं सम्यक दृष्टियों की, वो कैसी होती है, ये देखो आखिरी 36वीं गाथा पढ़ रहा हूं मैं। बारस बीह तब चुत्ता, देखो ये विशेष निर्जरा का प्रसंग बना रहे हैं। ये अरहंत अवस्था में उतनी निर्जरा नहीं थी, अब जो है अब सिद्ध अवस्था है ना, 8 कर्मों की निर्जरा करना है, तो इसमें समझ लो 12 भी तब जुत्ता कह रहे हैं, 12 प्रकार के तपों से युक्त होते हैं। 12 प्रकार के तपों से युक्त होते हैं माने ये तो एक वो फिर मुनि दशा का उपचार आ गया इसमें, 12 प्रकार के तपों का। वैसे तप से युक्त तो होते हैं, क्योंकि वो 13वें गुणस्थान के अंत में, 14वें गुणस्थान के अंत में वो जो 2 ध्यान होते हैं, शुक्ल ध्यान, वो ध्यान नाम का तप है ना, शुक्ल ध्यान ये तप है ना, इसलिए 12 लिखा है इन्होंने। 12 का तो उपचार आपको मुनि दशा में करना होगा, लेकिन यहाँ पर आप अरहंत अवस्था में लगाओगे तो अरहंत अवस्था में भी ध्यान नाम का तप तो है ही, और आहार आदि का त्याग है, तो उनका अनशन भी आप मानो। और काय क्लेश की अवस्था मान लो, जो भी जो है बिल्कुल एक जैसी अवस्था चल रही है। वहां देखो काय क्लेश का मैं कहना चाह रहा हूं आपको, जब वो योग निरोध करते हैं, क्या वो काय क्लेश का सर्वोत्कृष्ट रूप, क्लेश नहीं है वहां पर, क्लेश नहीं है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट रूप है जहां पर उन्होंने अपने काय का भी निरोध किया है, काय का भी निरोध किया है, काय योग का भी निरोध किया है, वचन योग का निरोध किया है, मन योग का निरोध पहले ही कर चुके। ऐसे जो हैं तीनों प्रकार के योगों का निरोध करके ये तप है, ये योग निरोध तप है। कम्मम खवियूण, और इसके द्वारा कर्मों का क्षय करते हैं। कर्मम खवियूण, कर्मों का क्षय करके विधि बलेन सम, विधि बलेन, विधि बलेन का मतलब है जो विधि है आगमुक्त विधि है, उस विधि से वो जो है इसका पालन करते हैं और उस विधि से ही मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। विधि बलेन, विधि माने जो पुरुषार्थ का जो नियम माना गया, योग निरोध, योग का अभाव, जो भी नियम है उन नियमों का पालन करते हुए विधि बलेन सम, विधि बलेन स्वीयम माने विधि का जो बल का पालन करते हैं वो स्वम, स्वम का मतलब उन्होंने कहा स्वयं माने स्वयं से। अभी यहाँ पर जो है कोई उनको, अभी सम्यक दर्शन जब हुआ था ना तब वो अधिगमज हुआ था, तब अधिगम से हुआ था, लेकिन यहाँ जो है आगे का जो कार्य है ना
वो अधिगमज की भूमिका नहीं है वहां पर आगे के काम में, तो सम्यक दर्शन के पहले ही विशेष रूप से अधिगमज की भूमिका है। दीक्षा आदि के प्रसंग में भी भूमिका मानी जाती है। कोई जब दूसरे किसी के माध्यम से हम दीक्षा लेते हैं तो वो दूसरे के निमित्त से हुई, और स्वयं से तीर्थम करादी लेते हैं, ये उनका स्वयं से निसर्गज होगी उनकी दीक्षा। लेकिन ये जो है अब देखो अंतिम समय चल रहा है, बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, योग निरोध होकर के योग का अभाव हो गया, 14वें गुण स्थान की अवस्था है। फिर 14वें गुण स्थान के अंत में क्या करते हैं, तो कह रहे हैं वो सठ चत्त देहा। दो शब्द हैं, वो सठ का मतलब होता है व्युत्सर्ग, और चत्त का मतलब होता है त्यक्त, और देहा माने देह के दो विशेषण लगाए कि कैसी देह है, त्यक्त देह और वो सठ माने व्युत्सर्ग। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस देह का निरोध ने पहले कर दिया तो उसका अर्थ तो हुआ त्यक्त देह, माने देह को तो उनने पहले ही छोड़ दिया। छोड़ दिया माने त्यक्त माने भावों से छूट गई, योग से छूट गई। लेकिन वो सठ अब उसको भी छोड़कर आयु कर्म का अभाव किया, तो आयु कर्म के अभाव से उस शरीर को भी छोड़कर निवाणम अनुत्तरम पत्ता, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। कैसा है निर्वाण, अनुत्तर है। एक अनुत्तर विमान भी होता है, जो ये 5 विमान है ना अंतिम के, सर्वार सिद्धि, जयंत अजयंत विजयंत पराजित अपराजित, जो 4-5 नाम के हैं, सर्वार सिद्धि। तो ये जो हैं ये इनको भी अनुत्तर विमान कहा जाता है। लेकिन ये जो हमारी जो सिद्धालय है ना, असली अनुत्तर तो ये है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं। आप ये कह रहे हो अनुत्तर, अनुत्तर माने जिसके ऊपर कोई ना हो, जिसके ऊपर कोई ना हो। ये सर्वार सिद्धि के ऊपर कोई नहीं है, ये सिद्ध शिला है ना सर्वार सिद्धि के ऊपर। अरे सिद्ध शिला के ऊपर भी सिद्ध क्षेत्र है, जहां असली में सिद्ध भगवान रहते हैं, उसका नाम है सिद्ध क्षेत्र। अनुत्तरम पत्ता, अब जिसके ऊपर जो है वो सिर्फ अलोकाकाश है, धर्म द्रव्य का, जहां पर उसके बाद में धर्म द्रव्य का एक प्रदेश भी नहीं है, तो जो है वो अनुत्तर है। लोक का सबसे ऊपर अनुत्तर भाग, उसको वो पत्ता प्राप्त कर लेते हैं। कौन प्राप्त कर लेते हैं? ये दर्शन पाहुड़ में सारी की सारी महिमा सम्यक दर्शन की महिमा के माध्यम से ही उन्होंने ये सारी चर्चा करी है। इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन की महिमा का प्रकरण अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ के आधार पर अपन ने ये पूरा किया है। अब और ग्रंथांतरों में रत्नकरण के आधार पर, क्या नाम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर, और भी ग्रंथों के जो ग्रंथों में मुझे मिलेगा मैं उसको लेकर के उसकी चर्चा भी अपन थोड़ी करेंगे। और इस आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और दर्शन पाहुड़ भी अपना पूरा हो रहा है। मैं इसके बाद में दर्शन पाहुड़ के आखिरी में अपने जयचंद जी ने एक छंद लिखा है सवैया, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। एक लाइन लिखी थी, इस पाहुड़ में सम्यक दर्शन के प्रधान पने का व्याख्यान किया। मोक्ष उपाय कहो जिन राज जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रा, तामदि सम्यक दर्शन मुख्य भय निज बोध भले, निज बोध फले सुचरित्रा। निज बोध भी साथ में होता है और फले सुचरित्रा, चारित्र भी फलित होता है। जे नर आगम जानी, जो नर आगम को जानकर, करे पहचानी, उसकी अच्छी तरह से पहचान करके, माने पहचान करना माने सम्यक दर्शन, जानना माने सम्यक ज्ञान। यथावत मित्रा, और यथावत जो है उसके साथ में मैत्री करते हैं, माने ये मित्रा का अर्थ है चारित्र अंगीकार करते हैं। घाती खिपाए, घाती कर्मों का नाश करते हैं। केवल पाए, अघाती हने, केवल घाती का नाश करके केवल को प्राप्त करते हैं। अघाती हने लही मोक्ष पवित्रा। इस प्रकार से इनने एक सवैया छंद लिखा है। अंतिम दोहा लिख रहे हैं वो सम्यक दर्शन की महिमा में। नमो देव गुरु धर्म को जिन आगम को मानी, जा प्रसाद पायो अमल
सम्यग दर्शन जान। इस प्रकार ये पहला अधिकार दर्शन पाहुन पूरा हुआ। अब बाकी की चर्चा। हाँ जी, करें जिनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। 9 बार